देना होया खोली का गणेश देना होया मोरी का नारायण देना होया पंच नाम देव देना होया भूमि का भूम्याल देना होया हरि का हरिद्वार देना होया बदरी केदार देना होया माता सरस्वती देना होया पितरा देवता। आज हम देना होया खोदी गणेश से लेकर सरस्वती तक की बात है। हमार लोक धरती में जो मांगल गीत की जो अभी आपन सुनी, तो आज हमारे बीच यानी मांगल गीतांग और मांगल गीत ही न बल्कि लोक संस्कृति पर काम करने वाला धा जन संस्था में काम करने वाला आकाशवाणी देहरादून में गढ़वाल समाचार दिन वाला प्रस्तुत करने वाला शांति मोली बिंजोला जी आए छन और उनसे हम जानला कि लोग उनके किताब निकलनी गढ़वाल मांगल लोकगीत एवं लोकाचार और तमाम जो हमार संस्कृति में ब्याह होनन मुंडन होनन और जितना भी काम होनन ऊपर उनके किताब निकल जो पुरान पद्धति छे वो पद्धति के छे ऊपर भी हम आज चर्चा करला। तो मैं स्वागत कर दूं आपक रंतरे बार के एक पॉडकास्ट में स्वागत छे। धन्यवाद मनकी जी। और आपन जो छे गढ़वाल मांगल लोकगीत और लोकाचार किताब निकलनी छे जी। तो ये जो लोकल आजकल मांगल गीत छन जो चल शादी ब्याह में दिखाना छम तमाम चीज दिखाना छम पहले एक बार बीच में कुछ हर चीज से गे मांगल गीत और दोबार दिखाना चाहते आप ये जो दोबार आना चाहिए मांगल गीत ये क्या दृष्टि दिखाना चाहिए क्या समाज ये स्वीकार करना चाहिए या अभी भी कहीं ना कहीं हिचकिचाहट महसूस करना चाहिए? समाज में आजकल खूब मांगल होना छन खास कर देहरादून में किले की राजधानी च और मेरा जो संज्ञान में च या लगभग 25 टीम देहरादून के अंदर काम करना चाहिए मांगल में। लेकिन जन के कोट द्वार च पहाड़ों में च सभी जगह यह हवा धीरे धीरे फैलना च और यह हमको बहुत शुभ सूचक भी च कि हमारे कम से कम मांगल संस्कृति बचना च और मांगल बचल तो जाहिर सी बात च कि सभ्यता लोकाचार संस्कारों तरफ भी लोग बढ़ल यह अच्छी बात है। लेकिन एक चिंतक बात भी है कि जन की बुलन की मंगलेर न्यूति बुलाओ स्वागिण नारी जजमंती नारी। तो आजकल कोई भी मैं तो नहीं समझणु जो मांगलों को कोई भी चल जाना चन व्यवसायीकरण कर देवे को और आज जरूरत भी है व्यवसायीकरण की महिलाओं का रोजगार भी मिलना चाहिए इन्हीं ची कि व्यवसायीकरण भी होना चाहिए। लेकिन इन्नी होना चाहिए कि हम व्यवसाय का पैथर वे की मूल तत्व तो खो दियो हम उन मांगलों को मूल तत्व तो खो दे वे को अब पहले जो मांगल अपन देखवा ले हमार जो काकी बोडी दादी गान छे उकन गान छे मांगल देना होया खोली का गणेश देना होया मोरी का नारायण पहले गायन छे। तो अब ये तो जो संगीतबद्ध है कन बहुत सुंदर गायना छन और सुंदर सुंदर आवाजों में लोग गाना छन। लेकिन मांगल की भी एक मर्यादा छे जन की अब मांगल गाना को हम जया छवा तो हम तो हमारे जो पोशाक छे जो हमारे पहनावा जो हमारे संस्कृति हमारी पहचान छे वह पहनावा था पहने कन अगर हम अभद्रता से नृत्य करना छवा या ककिम भी बैठा छवा या कोई इन बात करना छवा जो हम नहीं बुन चाहिए या मांगलों के बीच में हम कोई हम गलत चर्चा हो गया है या हमार जय बात से हमारे पोशाक तय ठेस पहुंचना हमारी संस्कृति तय हम तो वो काम नहीं करूँ चाहिए। और जो लोग मांगल करना कुन जन या मांगल कर देना उन भी बोलो कि मांगल तय समझन बहुत जरूरी है। मांगल क्यों होन मांगल हमारी अभिव्यक्ति छन शुभ अभिव्यक्ति छन हमारे जब हम मांगल करदा तो हमारे तन भी और मन दगड़ में मस्तिष्क भी और इन बोले जाके आत्मा भी प्रफुल्लित हो जान
सबसे पहले तो हम रोमांचित हुंदा। जब हम रोमांचित हुंदा, प्रफुल्लित हुंदा, भाव भावित वेकन मांगल गंदा, तब जो च वे माहौल में जो च एक सकारात्मक ऊर्जा पैदा हुन, जो कि हमारी एक सांस्कृतिक धरोहर छ। आज के समय में वही चीज था वो भाव से नहीं गांदा, खाली व्यवसायीकरण का कारण से भाव वे मूल तत्व जो मांगल को वो दिख मन आणु छ। तो ऊ तो समझण पड़ल कि हमारी एक गरिमा च, हमारे मांगलों की गरिमा च, हमारे परिवार की एक गरिमा च, हमारा अपना पर्याय सब कुछ हम तो दिखण पड़ल मां की क्या चाहिए एक महत्व। बिल्कुल। अच्छा, अब मांगल की एक बात करना चाहूँगा, बाल की पहनावा की बात होना, क्या मांगल सिर्फ ब्याहमा छन कुन छन बड़ाया या वैसा अलावा और भी जो धार्मिक कार्य होंदन उनमें भी कोई मांगल प्रावधान छ? बिल्कुल हमारे यक नामकरण, मुंडन, कर्ण भेदन, जनेऊ, विद्या आरंभ और कोई भी शुभ काम करता हम गृह प्रवेश करना चाहो या कोई भी मंगल कार्य करना चाहो हम तो एमा मांगल को प्राविधान छ। और इलाई मांगल होता जो च वेद वाणी बोले गया, मांगल जो च वेद वाणी छन के लिए कि मांगल लोकगीतों को बोले गए कि वो हजारों साल पुराण यानी युग भी बोले सके कि युगों पहले पहले बटन गए गना एण सन मांगल के लिए कि सृष्टि को सबसे पहले विवाह जो च भगवान शंकर जी को और माता पार्वती को है तो पहले मांगल ऊक ब्याह में लग छे। वो एक बात बोलन कि भगवान राम जी जब ब्याह हो जाए तो अयोध्या बेटे जब बारात गया तो दूल्हा नहीं छावे में, दूल्हा तो पहले चल गए छे, भगवान राम तो पहले विश्वामित्र जी तक चल गए छे तो बिना दूल्हा बारात छे। और जब वो बारात जाना छे तो वही बारात तक सब लोग इतना सुंदर छे कि हर कोई ये पूछना चाहे कि एक मां ब्योला को छे, ऊ तो जो दिखाना उपना अच्छा यो छे ब्योला, उपना ना यू ब्योला नहीं छे तो फिर ब्योला कब छे, पिछने वाल बना एथर छे, एथर वाल बना पिछने छे, पिछने वाल बना बीच में छे। तो इतना सुंदर सुंदर वे प्रसंग छन मांगल में। तो उन जो जो हंसी मजाक उड़ा कि ब्योला तो छे नहीं बिना ब्योला बारात है तो तब जाए उ बड़े हंसी मजाक जनकपुरी बेटे शुरू हुआ। तो हमारे की गाली की परंपरा भी मिट्टी मिट्टी गाली जो की वे मां दिए जनन। और वो एक बात जो जब शिवजी की बारात वक्त पहुंच मैणावती द्वार पर तो सब लोग डर गए कि जो कन ब्योला ची मैणावती डर गया कि मीन पार्वती यूं को नहीं दीन। तो तब भगवान विष्णु जो अपन रूप उता दे छे थोड़ा देर वास्ता माता पार्वती ने ध्यान लगाया कि हे भोलेनाथ मेरे मां डरने चे तुम अपन रूप बदल दिया थोड़ा सा। तो भगवान नारायण उता पर रूप थोड़ा देर दे छे तब मैणावती बहुत प्रभावित हुआ, उता देखी बहुत मोहित हुआ। तो इलाई हमारे ब्याह तो सबसे पहले शिवजी पार्वती हुआ लेकिन बर नारायण बोले जान लेकिन नारायण अपन स्वरूप दे दी छे भगवान भोलेनाथ। तो इलाई बर नारायण की प्रथा चले गना है। एक और प्रथा छे कि बुलदन की गणेश जी पहले पूजा गणेश की हुंद तो वह दिन जब शिवजी पार्वती विवाह पहले बाद फिर गणेश का करना है। तो वो एक बार हम बोले जान दे कि सभी ऋषि मुनियों ने देवताओं ने एक गोबर को लिंग बनाए वह तो प्रतीक का रूप में धार कि प्रथम पूज्य जो यू लिंग वाल और अग्नि चली का ना वही गोबर को लिंग जो चाहिए जब गणेश जी प्रथम पूज्य हुए ना थर चली तो तब गणेश जी तई वो गोबर गणेश बोले गया। तो गोबर गणेश अलग छे ई गणेश अलग छे ना लेकिन पूज्य ई गणेश छे बिल्कुल स्थापित हुए गिन तब ये होचे। और मेरी जो पुस्तक जो ये मम्मी एक नामकरण को मंगल सुना दू। आवा म्यारा पितरो आवा म्यारा पितरो महिमा तू लोक आवा म्यारा पितरो महिमा तू लोक हे महिमा तू लोक महिमा तू लोक पात्यों कारिया महिमा तू लोक पात्यों कारिया न्यूति की भूलोलू न्यूति की भूलोलू पूजी की पट्योलू
तुम बिना पितरों या ज्ञानी हूँ दू हे। अब ये मचे की पाथ्यू कार्य को मतलब उनकी एक तो पाथ हो मतलब दुई पाथ हमारे बोलदन जो कि काष्ट पात्र हो 2 किलो, लेकिन पाथ्यू मतलब च बड़ से कि बड़ू कार्य च हमारे पाथ्यू कार्य च हे पितरो हमारे का आओ मही मातु लोग ई धरती माँ मातु लोक में आओ और कुल को दीपक कुल माँ जन्म्यू अपनो कुल दीपक तुम देखी जाओ। ये हमारे नामकरण संस्कार में आंद कि हमारू कार्य जो सुफल कया राजी खुशी रखया घर बोण देखा छत्र छाया माँ सब उतर रखा। ये हम पितरों को स्मरण नामकरण में कर दो। जब नामकरण हो उन्हीं तरीका से हमारे खूंद जनेऊ संस्कार हूं जकुन ये गोपवीत बोलन जब माँ गुरुजी गुरु मंत्र दिनन शिष्य दे तो अब यो क्षेत्र विशेष ककी यज्ञोपवीत ककी मतलब 5 वर्ष में दिए जान ककी 7 में दिए जान ककी 9 में दिए जान ककी 11 और इन बोलन की 21 वर्ष तक दीना परंपरा प्रावधान छे। और कई जगह हमारे गढ़वाल में पहले दिन जने वो ब्याह से पहले कोई ब्याह दिन भी दिन बिल्कुल, लेकिन जो हमारे संस्कृति में वो बचपन में ही दिए जान तो वे माँ गुरुजी को बोलन की दे जावा गुरुजी गुरु मंतारा वेद मंतार है सुगुरु चेला गुरुमुखी होई गुरुमुखी चेला निर्मुखी ना होई अमर हुए चेला जनी जूना सूरज नियम धर्म जनेऊ को राखी। कि गुरुजी कनुल में जो गुरु मंत्र दिन अर्ताब यो तो हमारे एक जो मंगलेर छे अब पहले बोले जान की मंगलेर जो पुरुष भी गान छे बहुत अच्छा। समय पहले मंगल पुरुष गान छे कि वेद मंत्र जन जन पंडित एक तरफ वेद मंत्रों से उच्चारण कर दे छे क्रिया विधि कर दे छे तन तन वो मंगल गान छे किनर में बाद में हमारी जो महिला छे हमारे पूर्वज महिला जो ये तया पर स्थानीय भाषा में वो वेद का जो नियम छे न और जो पंडित क्रिया विधि कर दो छे वही हिसाब से उन्हें मंगल होता है अपर भाषा में बुन शुरू कर। तो ये मौखिक परंपरा से श्रुति परंपरा द्वारा हस्तांतरित हुए का नहीं आज तक। मैं उत्तराखंड को चौथू ये 5वां लेखक जो जैन मीनिया मांगल की यह पुस्तक लिया और मेरी कोशिश ये माँ की कोई भी मांगल छूट ना जाओ जग जत का में से हुए साग में इन्हें उन्हें बेटे बुजुर्गों बेटे गाँव गाँव में गयो और जो हमारे वेद पाठी हुनन शास्त्री हुनन पुरोहित हुनन तम इन यो मांगल होता है मतलब चेक भी कराए कि ये विधि विधान जो लिखा है ना ये क्या हुन चाहे पहले और ये क्या चे मतलब ये माँ तो मैंने इन्हीं भिक्षा का भी मांगल छन हमारे के और वे के अलावा सबसे जन शादी ब्याह में हमारे पितरों को बहुत बड़ो महत्व हो तो नंदी मुख श्राद्ध बुलदन जब हल्दी हल्दी मंगल स्नान बाद नांदी मुख श्राद्ध हूं तो नांदी मुख हमारे पितरों को बहुत बड़ो महत्व है पितृ देवता माने गे न और पितरों बिगर कोई यज्ञ नहीं हुन कोई कार्य नहीं हुन तो स्मरण करे जांदो बाटक भेंट धरे जांदो तो आदर का साथ न्यूतिगन बुले जांद पूजी कन फटे जांद तो बहुत मार्मिक छन हमारे बहुत लंबा चौड़ा मांगल छन पितरों को पर मैं 4 पंक्ति सुनोलू है जावा पितरो महिमा तू लोक तुम बिना पितरों यज्ञानी हूँ दूहे नाती पोतों को यज्ञ ऊर्यूचा तेरा मातु लोका किकरों की बाढ़ है। इन बोलन की पितर लोग बेटे या गाण कौन होता है पितर बुना छन की किकरों को बाढ़ च या बहुत पखड़ छन बीच में पर्वत छन कन के कोलो तो मंगल में बोले गया कि घैण नर सबलन हम तुमको बाट बनोला
की करियो की झाड़ी ता हम कटला हे पितरो तुमको हम फूलू की कंडी धरला तुमको हम नए कुआर कपड़ा धरला तुमको हम सगुन पतुल धरला हे पितरो तुम ए जाओ बहुत लंबा लंबा छन कि पैया बींड दाथिन बाढ़ छट्योला घेणी शब्दों पड़ फोड़ला हम और कोरी तुमड़ेल हम कुयड़ू फट्योला कुयड़ लग्यो छ तो हम वेता भी फट्योला और तुम कौन पितरो हम बाट बनोला पर तुम ए जाओ और अपन नाती पोतों ता जो आशीर्वाद दे जाओ तांबा की परात्मा तर्पण दिवला आटू चौंदा की थकुली दिवला तुम कौन पितरो फलू की कंडी तुम कौन पितरो क्वारा कपड़ा आठ चौंदा की थाली दिवला फलू की कंडी दिवला घुंघराली लाठी दिवला और झरफर पितरो तुम देखी जाओ बहुत सुंदर मतलब मार्मिक उछन कि नाती नतणो झर पर देख जाओ और तब जो पितृलोक में हलचल हुंद तो वो बोलदन कुजल में कुहोलू तुम्हारू पीड़ी को पाल्यो कुहोलू तुम्हार पीड़ी को पाल्यो हे पीड़ी को पाल्यो आंचल टाकेऊ पीड़ी को पाल्यो आंचल टाकेऊ हे नाती पोतों को यज्ञ ऊंचा आवा म्यारा पितरों मेरा मातू लोक है। अब इन्हीं तरीका से बहुत अग्नि तक ये मांगल छन और जन की वे में बोलन इतना निमुख साधु भर हुन जबरी मतलब दुल्हा या दुल्हन कन्या या बर जो स्नान मंगल स्नान कर देना एक बाद पूजा हुंद तब ये नानी मुक्षाद पितरों नाम से इस पर एक अलग पूजा हुंद बिल्कुल। लेकिन जबरी महासंकल्प गोत्राचार तो गोत्राचार में भी बहुत सुंदर पितरों की स्मरण करे गए तो वे में बोले ये कि सोने की थाली चांदी को गड़ुआ द्यावा म्यारा बर्मा जी महासंकल्प हे दे मेरी माँ जी दूध की धार दे मेरी माँ जी दूध की धार हे ई वसुधारा नाना जी नायाला ई वसुधारा माँ नानी जी नायेली दादी जी नायेली सात साखियों का पितर नायाल हे द्यावा म्यारा पितरों अपने दूर बा द्यावा म्यारा पितरों अपने दूर बा। तो ये जो महासंकल्प गोत्राचार में हमारे ये मांगल की परंपरा च और ये के अलावा जन की जब ब्यो समाप्त हो जांद शादी ब्याह संपन्न हो जांद सफलता पूर्वक निर्विघ्न टल जांद तो तब पितरों तब विदा भी कर दन की जावा म्यारा पितरों अपना लोका पूजी की फाट्यों दू हाथ जोड़ी के तुम्हारा नौवे की भेंट दियाली जो जस दिया अफू जस लिया हे कमी बीसी पितरों तुम माफ करया तुम म्यारा देवतों छाया माया रख्या हे। तो इन तरीका से हमारा ये मांगल गीत छन और एक बहुत मार्मिक संवाद च माँ को और बेटा को जब
बरी बारात लेकर अच्छा दूल्हा वापस मतलब दूल्हा हाँ दुल्हन लेकर जाते बन्ना रहन जब ब्योह लेकर जाते ब्योह लेकर अपन घर में आंद तो देल पर सब आरती को खड़न बिल्कुल तो सबसे पहले माँ खड़ी हूँ हम्म। और माँ बहुत भावुक हूँ वे दिन कि एक तरफ माँ तो बहुत खुशी हूँ कि आज मेरा बेटा जो बन्ना रहन बनी हूँ बुआर लेकर भी आई है और दूसरी तरफ भीतर ही भीतर एक डोर एक पीछे एक डर भी कि आज बेटे जो मेरा प्यार बढ़ जालू और अधिकार भी छीन जाल अधिकार भी छीन जालू तो माँ की एक बहुत बन भावना छे तो वो माँ बोल दे मांग लो माँ कि पहले धर बेटा पहले धर बेटा सहस्रारों मोल पहले धर बेटा सहस्रारों मोल है तब वेलू बेटा तब वेलू बेटा प्रिया कुलोवी तब वेलू बेटा प्रिया को प्यारू है तो बल बुआरी तब वेलू पहले म्यार दूध को मोल धर दो आज तो बेटा क्या बोल दो नी देश कुदु माजी सहस्रधारो मोल दूध को मोल बड़ो अनमोल है ते कुलायू माजी सीता बीवे की पूजी की लायू कुल की लक्ष्मी है ले आयू माजी स्वयंवर जीती की प्यार दूध की लाज बचाई तब बोल दो कि हे माँ तेर दूध मोल तो मैं नहीं दे सकूँ कभी भी नहीं दे सकूँ माँ को ऋण नहीं दे सकूँ पर हाँ मेरी जो या संस्कारी बुआर लई च सेवाकारी बुआर लई च और हम दुई मिली गन तेरी सेवा करला तो हम ता पर आशीर्वाद दे और तब माँ जो चु दे दिन भीतर आन दिन तब जो चु अग्नि खुड़दुणे की परंपरा हुन तो इन्हीं यूं गीतों में बहुत मार्मिक प्रसंग छन मंगल लोकगीत मतलब कोई साधारण लोकगीत नहीं होना ना यो माँ बहुत हमारे जो मंगल संस्कार जो विवाह संस्कार जो एक अलग अलग पक्ष हो अलग अलग मंगल छन तो ये मेर बिना मतलब याद है कि जो भी शोध करता छन या जो भी मंगलों पर काम करना छन या जो मंगलेर छन हमार उन तई सारा किताब पढ़ चेंदी उन ज्ञान लेन चाहिए कि हमारे परंपरा में मांगल कक बटे नैन किला गए ये न यूं को पैथर को भाव क्या चे हमारे और किला ही जीवित रहन चढ़ सन हमारे ऐथर पीढ़ी में तो इच है मांगल की बात मांगल गीतों में उत्तराखंड की भूमि तय उत्तम भूमि भूले गया कि उत्तराखंड की उत्तम भूमि उत्तराखंड की उत्तम भूमि करा करा बर्मा जी भूमि की पूजा चंद्रमा की पूजा है चंद्रमा की पूजा सूरज की पूजा करा बर्मा जी सूरज की पूजा है तुम्हारा बेदूला जग उदंकारा तुम्हारा बेदूला जग उदंकारा है ये गणेश पूजन में जब गणेश पूजन होंदो तो वे बेर ई मांगल गए जनन कि तुम्हारा बेदून जो च जग उदंकार अच्छा जब मांगल गीत की हम बात करना छो और तमाम ये मांगल गीतों के अलावा कई बार जब ब्याह होन छे और बरात जान छे तो वे में गाल देना भी एक परंपरा छे बिल्कुल क्या भाई कई लोग बोलन कि नहीं गाल देना परंपरा गलत छे कई लोग बोलन कि नहीं ये तो एक हास प्रसंग छे तो ये तो आप कई दृष्टि से देखना चाहिए जनकी बिन पहल भी बताई कि भगवान रामचंद्र जी ब्योला बणी निगे छा पर पहली चल गई छा पर ससुरा से तो वो भी एक वक्त सीता जी जो सखी छे वो मजाक बनाया तो वो बड़े हंसी मजाक की परंपरा है और भगवान शिव जी भोलेनाथ चन बारात में कोई बिना मुंडक छे कोई चार हथवाल छे
कह पर द्वी कनोड़ छे तो कह पर एक कनोड़ छे, कह पर नाग नहीं छे तो कह पर आग नहीं छे, भूत भी, प्रेत भी, आत्मा भी, हाँ, प्रेत सब आत्मा रात भी, में। देवता भी, गंधर्व भी, यक्ष भी, सब गे छा बरात में। तो बरात तो देखी भी बन बन के जो स्थानीय लोग छाई घराती छा जो उन भी मजाक बनाए वो बटे नंबर एक मतलब एक हास परिहास और मजाक की परंपरा चले। लेकिन जो गाली की परंपरा इन बुलदन कि गाली की परंपरा मुगल काल बटे चल जब आक्रांता हम पर आक्रमण कर और हमारे एक मुगल लोग है ना तो पहले हमारे एक ब्यो जो गोधुली टाइम पर हमारे कन्यादान हो जाए हाँ, जो पवित्र समय माने जाते वो सूर्य का रहते रहते हमारे विवाह संपन्न होना चाहिए। कोई भी कार्य सूर्य हाँ, अस्त के बिल्कुल। बाद नहीं मनेगा, निषेध मनेगी। निषेध मनेगा। तो नथुली लगन च वो भी गोधुलिया में हुन्छ बर कन्यादान कर छे लोग पूजा पाठ हमारे जो च सूर्य उदय से पहले हुन्छ। अब जो च जब बटी आक्रांता आक्रमण कर तो डर मार लो खुन रात हम ब्याह शुरू करने। तो वह बेर जो च जो मुगल शासक छे उ तो जो भी लड़की सुंदर लगे छे जो भी कन्या उता पसंद जान छे वही घर वालों वही पिता पर जो च दबाव धरी वही दगड़ जबरदस्ती विवाह कर दे छे। बिल्कुल। तो जब वो विवाह करी उठेगन ले जान जाए तो जो स्थानीय महिला छे वो अपने भाषा में उता गाल दिन छे। तो जो वो गाल उबर दिए गेन वो ये खराब गाल छन जो तो हम दे नहीं सकते जो हम नहीं बोल सकता जो बुनमा अब हम तो अच्छे नहीं लगना छन तो वो कम बटे के ना वो गालियों स्वरूप बदले गया। वरना जो पहले जो गाली छे वो मिठी गाली छे कि पहले गालियों में कि हमर गाँव खिन की खामी बरजी का बूबा का जोंगनी जामी जमुना को छाई जरा जरा जामी भैराम एक डिबर से रामी है। तो इन 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 ऊंचाई की और बहुत सुंदर मंगल ऊंचाई की आवा बैठा राम जी जनकपुरी माँ, जनकपुरी माँ तुम्हारू स्वागत है। जबर बरात गेट पर तुम छावा पौणो देबू तो सामान हमारी गाली फूलू सामान। ये पहली बोले आलो उनकी हमार गाल जो छन फूलू सामान छन और जे गांव में गाल नहीं दिन छे वो पौन चिड़ान छे कि तुम्हारे गांव लोग तो कुछ नहीं आन तुम गाल नहीं दीना है ना। और जन बेदी उनसे तो बोलते छे समल समल कर पगधर लाडी देश पराया जाना है सास पराई ससुर पराई उनसे प्रेम बढ़ाना है। और इन बुलदन की हमारे गांव बूढ़ी चालो माणू हर भूखे वेले पौणो खेलाव खाणो हमारे गांव तीजे की जून पेलाव पौणो भैंस की खून। तो इन तरीका से मजाक भी बढ़ाना चाहिए और मांगल भी कर दो चाहिए। तो यह छे हमारे गाल की परंपरा। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा ये एक जब बेदी में एक वहाँ की जब कन्यादान करे जान तो वर में एक मांगल गीत आन की कुछ कन्यादान बगत ना तो कुछ मांगल छन कन्यादान हाँ बगत और बागदान को बगत छन और सबसे पहले तो हम बात कर ला स्तंभ पूजन पर। हाँ, स्तंभ पूजन स्तंभ तो पूजन भी है ना तो स्तंभ मांगल पूजन छन। में हमारे में ये मांगल था लेकिन बहुत परेशान हूँ परेशानी लगूं कि मेरे दिमाग में दुविधा छे। दुविधा ये छे कि हमारे एक मतलब पुत्र की चाहमा दो दो तीन तीन ब्याह कर दिन छे यहाँ मतलब बेटियों खत छे। तो जब एक तरफ बेटियों खत छे तो दूसरी तरफ मांगल की तो मैं इनके लिए बोलेगी कि बताओ मेरी कन्या यज्ञ की विधि विवाह की विधि कि कनके ख्वाले तू छे अकल की दाता। तो बड़ा बड़ा जो विशेषज्ञ समझदार था उन्होंने बताया कि हमारे कन्या था जो अकल की दाता माने गया। लेकिन मैं संतुष्ट नहीं चाहिए बात से। तो मीन बहुत खोजकारी चीज है तब मीन मांगल पूर कार्य कम छायु मांगल मीन ये कि पूरी जानकारी लेके तो निकाल। तो एक माचे कि माता सती था हम कन्या रूप में मंदा मंदा बिल्कुल एक मा जो च माता सती गुण बोले गया राजा हिमवंत सती माता तो पूछना चाहने हे देवी हे कन्या त्यार मतलब ब्यो कनके कनर तू यज्ञ की विधि बता कि कनके काम स्तंभ पूजला और क्या हो मतलब कनके बनोला। तो माता पार्वती बोल दो कि हे पिताजी तुम तो छा राजा महाराजा तुम तो हीरा पन्ना मोती सोना चांदी सब कुछ लेकिन ये संसार में तो गरीब लोग छन उ गरीब ब्याह कनके ख्वाल। तो इन बुलन की माता पार्वती बुन पर राजा हिमवंतन जो इन वेदी बढ़े छे
त ये मा जो च बतो मेरी कनिया धरती की रीत, तू मेरी कनिया अकल की दाता है। अब माता बोल कि गार माटे की बेदी बनोला, कखु होलू बेटी पवित्र माटू है। तो माता बोल दो कि उत्तराखंड को माटू जो च पवित्र माटू च, और ये माटे की हम बेदी बनोला, और काशी बिटेन हम पंडित बुलोला, काशी पंडित उनको जो च वेद पढ़्या छन उतई बुलोला, और गाय का गोबरन बला बेदी लिपला, क्याला कुएं हम खम्बक घेटला, और क्वार कपड़ा का हम चंदोया तड़ला, सूतक धागल बल हम चंदोया बनोला, और आटक पीठल हम बेदी भरला, चौखुटी ढूंगियो न हम बेदी चिणला। तो मातन जो च ये सारा विधि बनाई बहुत बड़ू मांगल च। तो ये माता बोल कि तुम तो जो च राजा महाराजा च, तुम्हारे एक तो सोना चांदी खम्बा घटिया छन, पर ये धरती के लोगों को जो विधि च, तो माता इन बुल्दन की धरती के हिसाब से बेदी की विधि उनका बताए। वो एक बात आंद, अभी तुम बोला था कि कन्यादान गाय दान की बात आंद, तो इन बुल्दन की गाय माता धरती मानी छे उगर तक। तो जब गाय तब माता ने बुलाई, गाय दान मतलब सबसे बड़ो दान माने गया। तो गाय तब बुलानो को भी मांगल छन कि जावा म्यारा मामा जी, जावा म्यारा मामा जी, गो ढूंढी लावा, काक मिला ले चौरा पूछी गाय है। हमारे काली गाय तो बहुत शुभ मानन, और काली गाय भी अगर चौरे पूछो वो और शुभ माने जान। तो चौरे पूछ गाय, तो मामा जी बोलन कि पूरब ढूंढू, पश्चिम ढूंढू, उत्तर ढूंढू, दक्षिण ढूंढू है, कि 14 घूम के में तक गाय नहीं मिली। तब माता बोल दो कि जाओ मेरा मामा जी वृंदावन जाओ, वृंदावन बेटे न गाय लेकर आओ, वृंदावन में गाय को जन्म। तब भगबटन गाय ले जांद, तो गाय बोल दो कि नी आंदू कनिया, नी आंदू कनिया, तेरा मातुलो का, तेरा मातुलो का बड़ो अत्याचार है, तेरा मातुलो का, तेरा मातुलो का गाय को हलाल, तेरा मातुलो का गाय को हलाल है, लातिल ला त्याला तू काना तू क्याला, नी आंदू कनिया, तेरा मातुलो का है। तब माता बोल दो कि ऐ जा गाय मेरा मातुलो का, त्वे द्युलु गाय रुम जुम पूजा है, त्वे द्युलु गाय सुना के सेंगुड़ी, त्वे द्युलु गाय रूप की खुरुड़ी है, त्वे द्युलु गाय मीठू भोजन, त्वे द्युलु गाय पीत बस्तर है। तो प्रलोभन दिए जान गौ माता तय, गौ माता से प्रार्थना करे जान, तब जाए गौ माता हम तो ई धरती में मिल कन्यादान करने के वास्ते। और आज हम ये चीज बहुत मतलब भूल गया, जो कि समझने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है, हम पर वेद शास्त्र पढ़ने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मांगल दो गीत जो छन ये हमारे पूर्वजों बेटे नहीं, हमारे श्रुति परंपरा बेटे गया छन। और अब ये अब जो चीज लिपिबद्ध होना चाहिए, लेकिन हम तो ये बुजुर्गों तो आज भी ढूंढन पड़ल, जो बुजुर्गों बेटे की मांगल हम तक पहुंचा चाहिए। हम तो ये ककी इंटरनेट में नहीं मिलना, सोशल मीडिया में नहीं मिलनी होना, ये मिलन गाँव गाँव में जाएगा। और हमारे जो बहुत पुराना बुजुर्ग छन, जो दुशांतों में छन, जो बहुत दुर्लभ जगह रहना छन, जो उमा ज्यादा मिलदन लोकगीत। अच्छा, आपन अभी मांगल गीत की बात है, सोशल मीडिया की बात है, क्या आज के जो नई युवा पीढ़ी है जो कि चकाचौंध में घूमनी से, क्या वही मांगल लोकगीत स्वीकार करना चाहिए? वो खाली एक गीत का रूप में स्वीकार करते न, तो गान में सुंदर लगे, सुन में सुंदर लगे,
वो एक नव अर्थ जणदन, नव एक भाव जणदन। मांगलो मां जो शब्द भी छन वो वेदों के शब्द छन, तभी तो वेद वाणी बोली गया। वो उनको पूरो पूरो संबंध वेदों से च, कि वेदाचार से लोकाचार आया। हमारे पहले वेदाचार वेदाचार हमारे सनातन संस्कृति में जन वेदों नमता आदेश करतन। हम अपनी संस्कृति में धार्मिक अनुष्ठान करदा। और लोकाचार जो हमारे क्षेत्र विशेष का लोकाचार छन, जो हम ते हमारे कल्याण का वास्ता बनी छन, जो लोकाचार समाज में, तो उन लोकाचारों ता अगर हमन बचाण च तो हम तब मांगल बचाण बहुत जरूरी छ। और मांगल केवल उत्केनियन की दे द्यावो बाबा जी गौ कन्यादान है, या सागसी हो जाओ खोली का गणेश, या चौकली बैठ मेरा लाड़ा सांदना चौकली दे द्याओ माँ जी हल्दी का बाना, इक्की तक सीमित नहीं न। मीन बताना मांगल हमारे हर कदम का चन, जकम कन्यादान होना वो कम भी छन, जकम देव पूजन होना वो कम भी छन, जकम पितरों पूजा च वो कम भी छन, संकल्प में भी छन, गाली में भी छन, बेदी में भी छन, विदाई में भी छन। उता मतलब जो पिता पर पुत्री था एक अच्छो संस्कार देनो च विदाई में, ससुर से भी विनती कर दे वो भी मांगल छन। जब भरी बरात वापस आन तब भी मांगल छन, जब कपड़ा पैरदन तब भी मांगल छन, जब मंगल स्नान हुन तब भी मांगल छन, जनेऊ पैरदन सेराबंदी हुन तब भी मांगल छन। तो ये हमन जो च सीमित कर दे यो मांगल होते। यूं तो हमारे जो संस्कृति प्रेमी लोग छन, हमारे जो अपड़ लोग छन, उते यूं मांगल होता विस्तार देन पड़ल। और जय के भी ब्यो बरात हुंद कोशिश कंचन की बेदी का मांगल भी हो। और जो हमारे जितना भी पूर्व विवाह संपन्न करने में जो हमारे चकाचौंध च, हमारे जो दिखावा च, जो भौतिकवादी चीज छन ऊ तो हम कम कर देवा और मांगल होता बढ़ा देवा। या जो अखाद्य चीज छन, या जो अपेय चीज छन ऊ तो हम प्रयोग ना करा, ऊक बजाय हम मांगल होता है प्रोत्साहन देवा, मंगले होता प्रोत्साहन दिए जा। उनसे वो महिला सशक्तिकरण भी होना चाहिए, और एक होता है रोजगार भी मिलना चाहिए आज के समय में। और एक बहुत सभ्य और आदर्श हमारे जो पहनावा है वो लगत भी बहुत सुंदर छन तो पहनी करना। तो यू कन पड़ल हमारे लोग होता ही हम तो सुचुन पड़ल पैथर जे कि शहरीचार न करे के न, हम तो लोकाचारों की तरफ वापस आन पड़ल। जब हम लोकाचारों की तरफ बढ़ला तब हमारे संस्कार भी जीवित रहला, हमारी परंपरा भी बचेली। और हमारे जो शब्द छन, शब्द कगुटे सीखल जब हम लोग भाषा सीखला। अब भाषा पर बात आन, जब हम भाई कै भी संस्कृति की पहली सीढ़ी भाषा हूँ, जब भाषा बचेली तभी संस्कृति की हम बात करला। जब भाषा नहीं चे तो कुछ भी नहीं चे। फिर अब मांगल गीतों पुटो क्या लिख्यो चे वो बताइए सकल समझ जाता है अपर भाषा आन भी। तो अब पहलू हमारे प्राथमिकता होनी चाहिए कि हम तक कम से कम अपन मातृभाषा सीखना चाहिए। अपर आसपास अपर आस पड़ोस में अपर घर में सीखो, अपर रिश्तेदारी में सीखो, गाँव में जाए सीखो, अपर दगड़ियों दगड़ सीखो, अपर जो कार्य क्षेत्र च वे मागर कहता गढ़वल बुन या गुमावनी बुन या जौन सारी है जैक भी जो क्षेत्रीय बोली च वो आन तो वे वे बुन चाहिए। किला की भाषा से समझ आन, जब तक हम अपर भाषा तक नहीं समझला तब तक हम अग्ने उन्नति भी नहीं कर सकते। चाहे वो आर्थिक उन्नति च, चाहे सामाजिक उन्नति च, चाहे मानसिक रूप से हम उन्नति नहीं कर सकते जब तक हम अपर भाषा तय नहीं बचोला। तो सबसे पहली चीज च कि हम पर बोली भाषा पर काम करन पड़लू। हमारे जो बड़ा बड़ा साहित्यकार छन रात दिन मेहनत करना छन लग्या छन, लेकिन वो किताबों तक पढ़वल भी होना चाहिए, उनके एक प्रचार प्रसार भी होना चाहिए कि वो साहित्य तक पढ़े जाओ। और जनबीन बताए कि घर गाँव में जन की छुट्टियों में जाना भी अब थोड़ा सा लोग रिवर्स पलायन जे घूमना छन लोग जाना छन लोग घर वो भी होना चाहिए। और वे में जो च भाषा हमारे बच सकते। और एक और अच्छी बात आज का युवाओं में यह च कि युवाओं में जिज्ञासा तो बहुत छ, लेकिन युवाओं तक समझाना अब नहीं कोई। और युवाओं तक अगर समझे जा उनता अगर मार्गदर्शन दिए जा अच्छू सांस्कृतिक विषय में तो वो तैयार छन करना। इन भी नहीं च कि वो नहीं छन, लेकिन अब क्या बोले जा हमारे दुर्भाग्य च कि हम पलायन से उंदगी में या रोजगार की तलाश में या स्वास्थ्य शिक्षा लेकर उंदगी में ये वजह से हमारी चीज घटना छन। लेकिन मांगल की शुरुआत हुई च लेकिन सीमित हुई च। अभी भाषा पर बात है कि भाषा की अपन बात करें कि नए पीढ़ी सीखना चाहते, लेकिन जब तक कि हम जो अभी तक की जो पीढ़ी थी या अभी तक हम लोग छुआ ऐसा पीढ़ी था वो नए बच्चा जो जानना चाहते कि हम तक सीखन क्या मिलल
मतलब जो आर्थिक सोच च या वो जो आज परिवेश च वो, क्योंकि माँ बाप भी चाहते नहीं मैं लौट पड़ो तो अमेरिका जा, मैं लौट पड़ो तो विदेश जा, मैं लौट पड़ो तो मुंबई जा या जी दिल्ली जा या आईआईटी क्षेत्र में जा। जी और अगर हम गढ़ सीखूं तो हम तो फिर ये सीखकर हम तक क्या मिलल। नहीं तो गढ़वाल सीखना कौन स्पेशल अलग से समय तो निकलनी, अलग से ट्यूशन तो जानी या अलग से कुछ नहीं। वो घर हम जन बोलचाल की भाषा में अपर संस्कृति ते समझना कौन अपर मूल जड़ों तो हम तभी समझला जब हम अपर बोली भाषा में बोला। अब लोकगीतों में हमारे लोक जीवन छिप्यो छ। हमार लोक जीवन कन छे हम तो तभी पता चलता जब हम लोकगीत सुनता। लोकगीत हम सुनते तो छे जो संगीत हम तो सुंदर लगत। संगीत बद्ध हो गया अब वो बहुत सुंदर लगे सुनना, लेकिन वे गीत की वे गीत का भाव क्या छन, वे गीत का पैतर क्या भाव छन और वे का पैतर संदेश क्या छे, वे तो हम तभी समझला जब हम अपन बोली भाषा में बात करला। तो रह बात आर्थिक रूप से समृद्ध होना की, तो वो याच कि हर भाषा सीखो। अंग्रेजी भी जरूरत जो तो सीखे जा, हिंदी हमारा राष्ट्रभाषा छही छे वो तो हम सीखनी छे, लेकिन मातृभाषा तक खाली इन सीखे जाओ कि जो हम ता अब तक समझण को सीखना। पहला मुनि सोचना कि हम अपन जड़ों से जुड़ना और अपनों से जुड़ना। हम अपनी विरासत तो तभी समझला जब हम बोली आल हम तो वो बोली इले नहीं सीखण कि हम तो पैसा मिलल या तनख्वाह मिलल या नौकरी लगली। वो यागमान सीखना कि हमारी इतिहास, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारे धार्मिक स्थल, हमारे जो पौराणिक स्थल, हमारी जो पौराणिक गाथा छन, हमारे लोक गाथा छन, कन के काल छन। आज लोग माधो सिंह भंडारी जब भी गासन इंत गांचन लोग की माधव सिंह भंडारी गीत गांचन, लेकिन वह गीत पैतर नहीं बच्चा नहीं जानन की ये पैतर क्या चीज, बहुत कम बच्चा जानन कि यू कुप्रसंग चीज मतलब कक बटे लिए गया यू गीत। तो गान तो छन भैलो दिन भैलो खिल लंजन है ना कि कक होलू कन होलू माधो सिंह, कक होलू कन होलू माधो सिंह, सभी घर है गयाई माधो सिंह, मेरो माधो नी आई माधो सिंह। एक साल तक माधो सिंह 16वीं सदी के एक योद्धा छे, वीर छे। और वो जो छे जब एक साल तक वो बंदी बड़े मतलब शत्रु बंदी बड़े वो घर नहीं आंद, तो वो एक माँ वे की खुद में ये गीत गान तो यू मान गए वाल तो भाव से लोग सब ने यू मतलब वे की याद में। और तब वो एक साल बाद जब लौटी कांद तो राजा वाल के जो छे आज ही मने जाली 11 दिन बाद 81 दिन हर बोधनी एकादशी दिन जब माधव सिंह भंडारी लौट गए तब उन बाल के हम आज मनोला। तो तब जो छे वो लोग आज भी मनन। यानी एक और गीत की कुहोलू धौली का किनारा घुंघराला जुंगो वालो बैख, विहोलू चौड़ी छाती वालो मालेता को भंडारी बैख। अब यू माधव सिंह भंडारी यू जो गीत छ, यू कखबटे लिए गया जब ये अंश प्रसंगता वो निजाड़ल तो ये तक गए फायदा भी क्या छ। हम अपर बच्चों तक क्या दूला परवाद के को गीत गाए हमन की लगे चाहिए पेतर क्या गाता छ, लेकिन हमारे जितना भी गीत बनी छन वो पेतर कोई ना कोई कथा जरूर छ, कोई ना कोई घटना जरूर छ, कोई ना कोई आपदा का गीत छन, कोई खुद का गीत छन, कोई विरह का गीत छन, कोई श्रृंगार का गीत छन, कोई ऋतु का गीत छन, कोई फसल का गीत छन, कोई त्योहारों का गीत छन। तो हर गीत पैतर हमारे कोई ना कोई गाथा जरूर छ, कथा जरूर छ। वही कथा था वही गाथा था हम तभी जान सकला जब हम पर बोली भाषा सीखला अपनों बेटे। हमारे से जो अगले पीढ़ी छ जो बुजुर्ग वेगिन जो लोग अब ऊ चल जाल तो ऊ बाद हमार सूर्यास्त छ। अभी लोकगीतों पर बात है कि लोकगीत में जनकी ककी थड़े बोलन, ककी चौफला बोलन, ककी बाजू बोलन, अलग अलग जगह अलग अलग नाम छन। और यूं मत तमाम लोगों में मतभेद भी छन कि कोई बोलन थड़े चौफला एक ही कोई पुनः छन के और कोई बोलन छन कि हमन ककी हैंग उड़न सीख। तो क्या वास्तव में थड़े चौफला एक ही छन या बाजू बंद भी छन, या जो भाषा की जो बोली की बोलना जो हम बोलते लपांग बोलते जो वो अलग छ या एक ही जन छ। हर 20 किलोमीटर पर जो छ भाषा बदलेन छ, तो सभी जन चाहे वो गढ़वाल हो चाहे वो कुमाऊनी हो। हमारे एक भाषा भी दोन जो छ 8 भाषा बताई छन गढ़वाल में, जो 8 भाषा छन। और लोकगीतों की जब तक बातचीत गढ़वाल में जो छ थड़िया, चौफला, झुमेलो,
खुदेड़, बाजूबंद, होली, ये सब गीत हमारे गए जंदन। सिपहिया गीत छन जो सिपाही फौज में जान छे, और रुद खुद का गीत छन, वो भी बहुत बढ़िया बढ़िया गीत छन, मार्मिक प्रसंग छन। एक सुनाई दिन में, झांगोरा को बोट गणेशी, झांगोरा को बोट में जादू लड़ाई, गणेशी छोड़ मेरो कोट, साग की कढ़ाई सिपजी, साग की कढ़ाई, तुम रावा दो घर सिपजी, मैं जादू लड़ाई, तुम रावा दो घर सिपजी, मैं जादू लड़ाई। एक में जो सिपाही फौज में जांद, और वो बहुत मार्मिक प्रसंग जी भी। तो जो सिपाही की जो धर्मपत्नी थी वो बोल दी कि तुम चल जाओ, मैं जान लड़े में, तुम घर में रहो, मेरे सास बहुत नखिर छे, मैं खाणो नहीं दींदी, बहुत त्रास छे, पहले बारे में बहुत दुख छाई। तो सिपाही बोल दो जो छे कि म्यार दगड़ल तो लोग क्या बोलल, लोग नौ धरल कि कक जानी छे, तो गर्भवती छे, त्यार पेट म्यार अंश पाउनु छ, बेट भेल तो वही कन्यादान करी, अगर मैं नहीं ऐसा आगो, और बेटा हाल तो खूब पढ़ाई। तो तब वो जो चू वो संवाद ची, पति पत्नी संवाद च, बहुत सुंदर गीत च। तब वो बोल कि आखिर में वो बोल कि राजी रखे बल भगवती तो हमार होल मिलाप फिर। तो इन करे हमारे एक सिपहिया गीत भी छन, इन हमारे खुदेड़ गीत च। खुदेड़ गीत बहुत मतलब जो हमारा पुराना गीत है, मेरी दूधा माजी, माँ किले पाली होलू, मेरी दूधा माजी, माँ 6 महीना को बालो, माँ हाथ लेंदी कूटी, माँ खड़े खड़े देंदी। मेरे ताई जी गान छे जंगलों में खैरान छे जो बरी उबर बोलचे कि 6 महीना बाल उबर खड़े दिन छे, तो मैं आज इधर खैर किला खांदू, किला इतका दुख हुंदू। यानी दूसर गीत छे कि खे जाली माजी पाक्यों की बेरी, कन किस्मत रे होली मेरी, जो बेड़ियों ने काटी गदनियों को घास, ऊ बैणी गेनी राजों का पास, भैजी न देनी घुंड घुंड बूट, करणी न बाल झांगोर कूट। तो इन तरीका से हमारे एक बहुत सारा गीत है, इन हमारे एक पर्यावरण गीत है। पर्यावरण का गीत मांद कि पैया डाले, पैया पदम जब जमुच सिरा मिडल में जब जाम वाले, तो वो लोग जो च सबन मिले के वे पैया पूजा कर, तो सेरा की मेडो ली ने डाली पैया जामी, चला दीदी भूलो ने डाली पैया जामी, दुकारा धूपाणो ने डाली पैया जामी, चलो दूध चार्योला ने डाली पैया जामी। इन बोलन की पहल जो हमारे की दूध छे, ये तो दूध घेऊन छे कि जो डाली हुन्छ त हम दूधन चढ़द छे, जब छुट्टी रहन छे डाली तक खास कर जब बड़े की पिपले की पैया की जो तरह भी देव वृक्ष माने जन जो तो दूधन हम सिंचाई कर छे। तो जो पैया डाली को सुंदर हो छे कि जब वो डाल जाम तो उन बाल चलो दूध धुपण करेला, दीव जगायोला, माटू काटोला, चौरे चीणयोला कि चलो सभी मिलेगा ना, ये पर्यावरण संरक्षण को हमारे एक संदेश दिन गीत। चलो जान जान अब दर्शक होता है कि एक इन गीत
जो कि आज परिप्रेक्ष्य में विचार एक पुराना गीत था, लेकिन आज जो समय जो वे पर आधारित हुआ कोई यानी गीत दर्शकों तक संबोधित करके कोई भी आप अगर जेहन में हालन गीत जैसे कि आज परिप्रेक्ष्य में बोले जाए कि आज समय जो बदलने से वे पर पर्यावरण संरक्षण को एक गीत में बता दूं कि लोकगीत जो कि हमारे एक अतिथि देवो भव की परंपरा है। लेकिन अतिथि गुण बोले गया कि बैठो तुम झपने दादी ताल बैठो लेकिन फोंकी न तुड़िया। बिल्कुल तो यू एक थोड़ा गीत च कुछे बटोई घाम च तैलू जीट बैठी जा डाली का छैलू कुछे बटोई घाम च तैलू जीट बैठी जा डाली का छैलू छैलू बैठी ली फोंकी न तोड़ी फोंकी छैलू बैठी ली फोंकी न हेरी फोंकी हेरी लू भोटी न तोड़ी गजने डाली को बाकुलू छैलू जीट बैठी जा डाली का छैलू। ठीक है आज पर्यावरण पर एक गीत पर आपन बहुत सुंदर गीत गए और जान फिर अब हम आपका स्वागत धन्यवाद आपन महत्वपूर्ण समय दे। तो दर्शकों जन के आज आप मांगो गीत पर बात है लोक परंपराओं पर बात है तो आप जरूर कमेंट के माध्यम से बताएं कि आप तक लोक गीत और लोक मांगो गीत की जो हम बात करें कल लगी और इन्हीं चर्चा लेकर इन्हीं बात कर ले छुई बत लेकर हम अगल करे मौला तब तक नमस्कार।